महिलाएं दबी दबी सहमी सहमी रहती थी, घूंघट पल्ले में रहती थी, लेकिन आज की महिलाएं सशक्त होकर देश में अपना ऊंचा नाम कर रही है। यहाँ तक कि पन्ना अध्याय का त्याग देखिए आप, मतलब झांसी की रानी का बलिदान देखिए अपने देश के प्रति। तो यहाँ की नारियां, भारत की नारियां जो हैं वो पुराने समय से ही बहुत ही शक्तिशाली थी। थोड़ा सा वो हनुमान जी की तरह वो शक्ति याद दिलाने की जरूरत होती है इनको कि भगवान की ही देन है, ये प्रगति की देन है कि महिलाओं में शक्ति एक्स्ट्रा होती है। ये वो पहचानने की आवश्यकता है। कोई महिला पहचान ले, कोई महिला पहचान को न पावे। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया के अंदर तारो स्वागत है। आज 8 मार्च ही 8 मार्च मतलब महिलाओं के लिए एक खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताया जाए। और 1908 के अंदर लगभग 15,000 महिला ही जो शिक्षा और पढ़ाई, शिक्षा और वोट के अधिकार के कारण अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क भी मैंने निकली ही अधिकार मांगने के लिए। और 12 तारीख चुन के आज के दिन 8 मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा है। 1908 के बाद में 2025 तक कया बदले है। भारतीय संविधान भी बहुत सारा अधिकार दिए हैं महिला ने। पहले 33% को संसद में चुन के आने को अधिकार हो, आज वो 50% हो गया है। महिला अड़गड़ी ही नारी शक्ति अड़गड़ी अपन बात करने की कोशिश करेंगे कि पहली और आज के तौर तरीका में के अंतर आ गया है। और मतलब आज भी यहाँ लगा है कि महिला कड़े पिछुड़ रही है या सारी चीज आप जानने की कोशिश करा, तो वीडियो में अंत तक बने रहो, शेयर करते रहो। राम राम जी। राम राम आपको और आपके परिवार को, सभी समस्त झुंझुनू की महिला शक्ति को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए कहना चाहती हूँ कि आज अपने देश में विकसित भारत को लेकर के जिस तरह से मोदी जी का विजन है, महिलाओं की ताकत बढ़ाना, महिलाओं की शक्ति बढ़ाना, साक्षात आप देख भी पाते हो। यहाँ की अपने देश की राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू, और जो कि अपना बजट पेश करती है निर्मला जी सीतारमण। और हमारे राजस्थान की देखें तो हमारी दिया कुमारी जी जो मुख्यमंत्री भी हैं और बजट भी पेश करती हैं। तो आदरणीय इन दोनों शक्तियों को अपन देखें तो वास्तव में बजट भी सराहनीय था, ऐतिहासिक था। तो ऐसा बड़ा खुशी का आज 8 मार्च जो है वो हम सभी बहनों की शक्ति का दिवस है। और इसके नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो महिला ताकत बढ़ा रहे हैं। और आज ये प्रोग्राम रखा था जो मतलब बच्चों ने एक महिला की ताकत, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, यहाँ तक कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है, महिला आगे ही रहती है। और महिला शक्ति हमेशा आगे ही रहेगी और विकसित भारत में अपना योगदान बढ़ाएगी। और गृहिणी से लेकर के पायलट तक कहीं भी महिला पीछे नहीं है। आज शिक्षित नारी है, विशेष करके झुंझुनू की नारी शिक्षित है तो वो हर काम में अव्वल है। आप बोल सकते हैं झुंझुनू की नारी सब पर भारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहावत सिद्ध करके दिखाई, झुंझुनू की नारी सब पे भारी, सब पर भारी, बिल्कुल भारी। तो थे थोड़ा सा मतलब लागू हो कि थे तो बहुत सारा जिंदगी का बहुत पहलू देखा हो, ठीक है। पहली के तौर तरीका में आज के तौर तरीका में पहली घूंघट निकालता और आज आप आजादी में घूम सका, हाँ कटे भी जा सका, क्या अंतर आयो है चीज़ों में? बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं सभी बहनों को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। वैसे तो देखो महिलाओं का हर दिन ही एक महिला दिवस होता है, लेकिन एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को एक शक्ति देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन चुना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में महिलाएं दबी दबी सहमी सहमी रहती थी, घूंघट पल्ले में रहती थी, लेकिन आज की महिलाएं सशक्त होकर देश में अपना ऊंचा नाम कर रही है। गृहिणी से लेके और देश की उच्च स्तर पर, उच्च पद पर जो बैठी हैं द्रौपदी मुर्मू, सारी की सारी जो महिलाएं हैं। और महिला आज की कोनी खेस का बहुत पुराने समय खेस का पहले नाम हमेशा महिला को सीता राम राधा कृष्ण हमेशा ही, तो उसको पर्दा प्रथा को हटाया गया। और माता सीता के समय भी, और एक कैकेयी थी जो युद्ध में अपनी अंगुली डालकर अपने पति का सहयोग किया था उसमें चक्र में, तो उस समय भी उस देवी को देखा जा सकता है। और झांसी की रानी थी, वो भी एक महान, एक बहुत बड़ी विभूति थी, तो उसको भी हम देखे जा सकते हैं। और इस समय जो नारी है
वो अपने देश का ऊंचा नाम कर रही हैं। जैसे सीता फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर है, और दिया कुमारी जी हैं, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर है। वसुंधरा राजे हैं, द्रौपदी मुर्मू है, ये सभी अपने देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। और मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन को देखकर हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और नारी शक्ति राजनीति ही नहीं, मैं देखूं कि राजनीति के अलावा जाए घरेलू काम वहां पर ना आज उद्योग के अंदर लेके चल गया, जाए पापड़ मंगोड़ी को बिजनेस हो, महिला शिक्षा के अंदर आएगी, चिकित्सा के अंदर आएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बोला। हाँ। सौंदर्य और त्याग और बलिदान, हाँ। यहाँ तक कि 15 अध्याय का त्याग देखिए आप। हाँ। मतलब झांसी की रानी का बलिदान देखिए अपने देश के प्रति। तो यहाँ की नारियां, भारत की नारियां जो हैं वो पुराने समय से ही बहुत ही शक्तिशाली थी। ये तो पर्दा प्रथा तो अंग्रेजों के राज में आई थी, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए थे उस टाइम ये चेहरा छुपाने के लिए, अपना तन ढकने के लिए उस टाइम ये पर्दा प्रथा आई थी। नहीं, भारत में नारियों को सर्वत्र पूजते नारी तत्र नमते रमनते देवता, ये कहावत पहले थी और आज के युग में भी है। बाकी जब हमारा देश गुलाम था उस समय ये पर्दा प्रथा जो थी ये प्रचलित हुई थी। अब ऐसा कोई एक सवाल और, शहर ही नहीं, गाँव में भी पर्दा प्रथा जो है वो खत्म है। घूंघट में नहीं रहती गाँव की महिलाएं भी। एक सवाल और कि झुंझुनू की नारी झुंझुनू में घूमते टाइम अपना आपने सेफ महसूस करी? बिल्कुल बिल्कुल सेफ करती हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है। और दबंग भी है झुंझुनू की नारी, विशेष करके देखें तो ये दुष्टों का विनाश करने वाली शक्तियां अपार इनमें है। थोड़ा सा वो हनुमान जी की तरह वो शक्ति याद दिलाने की जरूरत होती है इनको। बाकी ये दुश्मन को पछाड़ने वाली शक्ति रखती है। कहीं देर राम राम जी। राम राम जी। और बताओ कि मतलब वर्तमान समय में देखता हूं नारियां ही अलग अलग सेक्टर में आपको परचम, झुंझुनू को परचम लहरा रही हैं। एक लड़की आपा चिड़ावा के अंदर अभी डबल ब्रेन है, मतलब दो हाथों पढ़ा लिख सके है, तो यो मतलब अलग चीज है। या नारी के मैंने जो कर्तव्य निष्ठा है, आवा घटे, एक तो घरा काम करके जा, फिर ड्यूटी पर जा, फिर वापस आए घरा काम करे, ये चीजें मतलब ये भगवान की ही देन है, ये प्रगति की देन है कि महिलाओं में शक्ति एक्स्ट्रा होती है। ये वो पहचानने की आवश्यकता है। कोई महिला पहचान ले, कोई महिला पहचान को नहीं पावे। बाकी जो आप कह रहे हो तो संघर्षशीलता होती है। जैसे आप कह रहे हो कि दोनों हाथ सभा करके भी जावे, तो महिला ना 8 रुपया 9 रुपए की देवी मान्य गए है, तो 9 रुपए में बस सारा 9 हाथ रहे तो वह सारा काम कर ले हुए। अब घर को भी कर लेगी, बाहर को भी कर लेगी, बच्चा ने भी संभाल लेगी, ऑफिस भी संभाल लेगी। ये एक औरत में ही सहनशीलता है। सहनशीलता नहीं, सीखने की क्षमता। और हमारी दादी जी 93 साल का हो रहे, आज भी गीत सीखी। बिल्कुल बिल्कुल, नारी को हमेशा नमन है, नारी शक्ति, और हमें गर्व है कि हम नारी है। ये हमें बहुत गर्व है। आप देखो 2 टाइम महिलाओं को वो दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। जैसे आज भी बस फ्री है महिलाओं के लिए। एक तो अपने राखी पे है और एक महिला दिवस पे है। तो ये आगे महिलाओं की इसलिए तो कर रहे हैं कि महिला कितनी आगे चल रही है कि पुरुषानुकूल देवे था, लेकिन महिला ने आगे सीट देवे है, महिला ने आगे तवज्जो दी, तो सब कुछ शक्ति उन्हीं की है। उन्हीं टाइम में तो आज के टाइम में तो महिला कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के बराबर काम कर रही है। लेकिन महिलाओं में एक वो शक्ति होती है जो मानव संस्कृति का निर्माण कर सकती है। 9 महीने पेट में अपने बच्चे को रख के एक आत्मा को कर सकती है। तो इस प्रकार की शक्ति भगवान ने पहले उनको दे दी थी, लेकिन उनको पहचानने की जरूरत है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की जो शक्ति है उसकी प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। यदि उसमें प्रतिभा होती है तो वो आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट है भगवान का, गॉड गिफ्ट है ये भगवान का। तो महिला सब कुछ कर सकती हैं। जो पुरुष नहीं कर सकते, महिला खूब कर सकती है अपना काम। तो मैं आप मीडिया के जरिए हम बता रहे हैं, आपको भी बताया, लेकिन आप तो इंटरव्यू है उसमें हम बता रहे हैं कि महिला शक्ति बहुत बड़ी हो है। चलो ठीक है। और मैं भी जाना बता दें कि झांसी की रानी ही आजकल का टावर भूल गया होगा, पर 8वीं क्लास में आता हो कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके साथ में अपने बात में विराम देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शेयर कर देना है और मिला को अगली अपडेट के बाद, तब तक के लिए राम राम।